हेलो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है बाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। बाष्पोत्सर्जन और ट्रांसपिरेशन ग्रीन प्लांट्स का एक आवश्यक करैक्टर है, एक आवश्यक प्रक्रिया है जो ग्रीन प्लांट्स में संपन्न होती है। ग्रीन प्लांट्स अपने रूट्स के माध्यम से भूमि से जल का अवशोषण करते हैं और यह जल पूरे प्लांट बॉडी में होते हुए लीव्स तक पहुंचता है। पौधों की लीव्स में सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा लैटिन भाषा का शब्द है और इसका सिंगुलर होता है या एक वचन होता है स्टोमा, जबकि स्टोमेटा प्लूरल या बहुवचन है। तो इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा पौधे के द्वारा जो आवश्यकता से अधिक जल का अवशोषण किया जाता है वह जल वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। यही प्रक्रिया बाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहलाती है। तो इसको एक परिभाषा के रूप में देखते हैं, डेफिनेशन के रूप में देखते हैं। लॉस ऑफ वाटर बाय एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। या पौधे के वायवीय भागों द्वारा आवश्यकता से अधिक जल को जल वाष्प के रूप में बाहर निकालना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। एक साइंटिस्ट हुए हैं कर्टिस, 1926। कर्टिस ने कहा था ट्रांसपिरेशन इज ए एसेंशियल इविल। कर्टिस ने 1926 में ट्रांसपिरेशन या बाष्पोत्सर्जन को एक आवश्यक बुराई या एसेंशियल इविल कहा। अब आप सोचिए, यदि किसी ग्रीन प्लांट में ट्रांसपिरेशन की क्रिया ना हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी हरे पौधे में या ग्रीन प्लांट में ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो इससे क्या होगा, उसकी लीव्स तक जल नहीं पहुंच पाएगा, और जब लीव्स तक जल या वाटर नहीं पहुंचेगा तो पौधे में भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, वह संपन्न नहीं हो पाएगी और इस प्रकार से पौधा मुरझा जाएगा और धीरे धीरे पौधे की मृत्यु हो जाएगी। जो जलीय पौधे होते हैं या एल्गी होती हैं, इनमें अवशेषी रंध्र पाए जाते हैं। अवशेषी रंध्रों के पाए जाने के कारण जलीय पौधों और शैवाल या एल्गी में ट्रांसपिरेशन की क्रिया नहीं होती। अब बाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन को कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कारक होते हैं जो इस क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके कौन कौन से ऐसे फैक्टर या कारक हैं जो बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं। तो पहला फैक्टर है ह्यूमिडिटी या आर्द्रता। तो जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो उससे ट्रांसपिरेशन की जो दर है वो कम हो जाती है। दूसरा है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। जब वातावरण का तापमान अधिक होगा तो उस समय ट्रांसपिरेशन की दर भी बढ़ जाती है, और टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो ट्रांसपिरेशन की दर भी कम हो जाती है। तीसरा है तेज हवाएं। तेज हवाओं के चलने पर भी बाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन की जो दर है वो बढ़ जाती है। अगला है पत्तियों पर स्टोमेटा की संख्या। ये जो स्टोमेटा होते हैं
ये मुख्य रूप से लीव्स या पत्तियों पर ही पाई जाती हैं। सबसे अधिक स्टोमेटा पत्ती की निचली सरफेस पर पाए जाते हैं, उसके बाद अपर सरफेस पर पाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ स्टोमेटा पौधे के दूसरे ग्रीन पार्ट्स या एरियल पार्ट्स पर भी पाए जाते हैं। तो पत्तियों पर स्टोमेटा की संख्या यदि अधिक होगी तो उससे होने वाले जल की हानि भी अधिक होगी, अर्थात ट्रांसपिरेशन अधिक होगा। और यदि पत्तियों की संख्या कम होगी, पत्तियों पर स्टोमेटा की संख्या कम होगी तो उससे ट्रांसपिरेशन की दर भी कम होगी। अगला है दिन व रात का समय। दिन और रात भी एक फैक्टर के रूप में बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती हैं। दिन के समय प्लांट्स में क्या होता है, सूर्य की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय स्टोमेटा ओपन रहते हैं, तो उस समय ट्रांसपिरेशन भी होता रहता है। परंतु रात्रि के समय स्टोमेटा लगभग बंद हो जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, जिस वजह से ट्रांसपिरेशन भी लगभग ना के बराबर होता है। अब बात आती है क्या बाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन से कुछ लाभ भी होता है पौधे को, तो आइए देखते हैं। पहली बात तो बाष्पोत्सर्जन से पौधे का तापमान नियंत्रित रहता है, पौधा अपने तापमान को नियंत्रित रखता है बाष्पोत्सर्जन की वजह से। दूसरा, ट्रांसपिरेशन के द्वारा पौधे के सभी पार्ट्स तक मिनरल्स पहुंच जाते हैं। पौधे की जड़ों द्वारा जब जल अवशोषण किया जाता है तो उस जल के साथ खनिज लवण या मिनरल्स भी आते हैं, जो ट्रांसपिरेशन के कारण पौधे के सभी भागों तक जल के साथ में पहुंच जाते हैं। तीसरा, ट्रांसपिरेशन के कारण ऑस्मोसिस के द्वारा पौधे की सभी सेल्स रिजिड स्टेज में रहती हैं, जिससे पौधा भूमि से जल लेता रहता है। ट्रांसपिरेशन के होने के कारण क्या होता है, पौधे की जितनी भी कोशिकाएं, जितनी भी सेल्स होती हैं, वो सभी फूली हुई अवस्था में रहती हैं, रिजिड रहती हैं। और इस अवस्था में क्या होता है, वो अपने पास वाली कोशिका से एक दूसरे से जल लेती रहती है, ऑस्मोसिस क्रिया चलती रहती है और इससे वो सभी जल लेती रहती हैं, जिससे पौधा भूमि से लगातार जल लेता है। चौथा, अनावश्यक जल पौधे के शरीर से बाहर चला जाता है। ट्रांसपिरेशन की क्रिया में क्या होता है, जो पौधे की आवश्यकता का जल है वो तो यूज हो गया फोटोसिंथेसिस बनाने की क्रियाओं में, और जो आवश्यकता से अधिक जल था वो ट्रांसपिरेशन की क्रिया के माध्यम से पौधे की बॉडी के बाहर चला जाता है। इसके अलावा ग्रीन प्लांट्स में एक एबीए हार्मोन होता है जिसे कहते हैं एबिसिसिक एसिड। एबीए हार्मोन या एबिसिसिक एसिड क्या करता है, ये ट्रांसपिरेशन की गति को धीमा करने में अपना योगदान देता है। ये जो एबीए हार्मोन है या एबिसिसिक एसिड है, ये क्या करता है, ट्रांसपिरेशन की दर को धीमा कर देता है, जिससे पौधे की जल हानि ज़्यादा ना हो सके, पौधे को ज़्यादा नुकसान ना हो। ये क्या करता है, स्टोमेटा पर अपनी क्रिया करता है और स्टोमेटा को बंद करने का कार्य करता है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक, ट्रांसपिरेशन या बाष्पोत्सर्जन, जिसमें हमने आपको बताया कि पौधे के द्वारा, हरे पौधों के द्वारा अनावश्यक जल को जलवाष्प के रूप में बाहर निकाला जाता है, और यह एक आवश्यक बुराई है। ये किसने कहा था, कर्टिस 1926 में, और इसी क्रिया को हम ट्रांसपिरेशन या बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसके लिए कुछ फैक्टर्स भी थे जो रिस्पॉन्सिबल थे ट्रांसपिरेशन होने के लिए, और इस ट्रांसपिरेशन के कुछ लाभ भी थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। आशा करते हैं हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि मन में कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप, और
वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।